सबसे पहले तो मेरा साथ जिस दिन जो मेरा साथ जो पोस्ट पे बंदा मरा था ना, वो दिन ना मैं भूलता हूँ ना उसको मेरा आंखों का सामने रहता है। मैं कभी वो भूलता नहीं। तब से मेरे को मतलब ये डर भी नहीं लगता था। बिल्कुल ही मैं मतलब ऐसे कर रहा था सबको मैं ही अकेला जाकर के नीचे मार दूँ। अपनी टीम पर आसन खतरे को भांपते हुए आपने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग का सटीकता से जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। अतः नायब सूबेदार वर्तमान में सूबेदार पी पबिन सिंघा को असाधारण वीरता, दृढ़ साहस, कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन करने हेतु एवं एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार पी पबिन सिंघा। जो एनिमी एरिया में दुश्मन के लोकेशन को, जैसे दुश्मन का गन एरिया, जैसे दुश्मन के कोई ट्रूप्स जा रहा है, कोई दुश्मन के कन्वॉय आ रहा है, तो इनके लोकेशन को हम मतलब उसके साउंड के मदद से मतलब पकड़ते हैं। साउंड से उसको हम कैच कर लेते हैं। ये मतलब दुश्मन का मतलब ट्रूप्स से या दुश्मन का कन्वॉय है, साउंड के हिसाब से इसको हम कैच करते हैं। जैसे यहाँ पे इन हो गया तो ये शांति यहाँ पे था, यहाँ इसका साथ मैं भी था। इसने बोला कौन है, तो ये मिलिटेंट ने यहाँ पे फायर करना शुरू कर दिया मेन गेट पे। मेन गेट में फायर किया तो वो नाइक एनसीओ था जो शांति था, उसका सिर पे लग गया, वो उधर गिर गया। जैसे मैंने फायर किया तो मिलिटेंट तब तक यहाँ से भाग करके उसी हाट पे गया, यहाँ जा करके ग्रेनेड फेंका। फिर कुक हाउस में जा करके कुक हाउस कमांडर और कुक को, वहाँ कुक हाउस के अंदर था, उसको मार दिया। ढूंढते ढूंढते जैसे यहाँ पे ढूंढ रहा था तो इधर को दरवाज़ा था, इधर जैसे किवाटी हवलदार इस तरफ को आया तो यहाँ से मिलिटेंट निकाल करके इसने फायर कर दिया, सीधा किवाटी हवलदार का सिर पे लग गया। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज के हमारे गेस्ट को इसी वर्ष शौर्य चक्र से नवाजा गया है और वो हैं सूबेदार पबिन सिंघा। पबिन सिंघा साहब आर्टिलरी के हैं और उनको जो अवार्ड मिला है वो 56 राष्ट्रीय राइफल्स के सर्विस के दौरान मिला है। उन्होंने एक एम्बुश में बहुत ही जाबाजी से पाकिस्तान से आने वाले मिलिटेंट्स को ढेर किया था। ये सुन के हमें तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर आप लोग भी इतना ही एंजॉय करेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद सूबेदार पबिन सिंघा शौर्य चक्र। जैन साहब। जैन साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया साहब जो आप हमारे इस चैनल में आए साहब। अच्छा लगता है ना कि एक गैलेंट्री अवार्ड विनर जब चैनल पे आते हैं और अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, तो जो व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं। और सबसे ख़ास बात है कि यूनिफॉर्म में आप बैठे हुए हैं तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है। तो साहब आपने करीब करीब 3 आरआर यूनिट्स के साथ में सर्विस किया है, 34, 36 और 56। और इसके अलावा आप आर्टिलरी के हैं और आप साटा बैटरी से आए हैं अभी। तो चलिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साहब आर्टिलरी के बारे में, साटा बैटरी के बारे में, और आरआर के किस्से तो हम बिल्कुल सुनेंगे ही सुनेंगे। आपके राष्ट्रीय राइफल की बात करते हैं। राष्ट्रीय राइफल में आप ने जैसे ही रिपोर्ट किया था पहली बार, आपके पहुंचते 15 मिनट के अंदर वहाँ फिदाई अटैक हो गया था। आपके बारे में पहले ही पता लग गया वहाँ लोगों को। हाँ सब, मैं जब 36 आराम में पोस्टिंग गया था तो क्या था, मैंने मतलब 36 आराम में गया तो मेरे को जिस दिन इंटरव्यू वगैरह हो गया उसका मेरा कंपनी भेज दिया। जैसे मैंने कंपनी में शाम को लगभग कंपनी का क्यूआरटी आया था, क्विक रिएक्शन टीम। हाँ, क्विक रिएक्शन टीम। तो मेरे को बीएसएफ ने बोला आपका कंपनी का गाड़ी है, आप फलाना इको कंपनी में पोस्टेड हो गया, इको कंपनी में बेटिंग डाले चला जा, पोस्टिंग उधर जा, इको कंपनी में चला जा। बोला, मैं बोला ठीक है। तुरंत मैंने इको कंपनी बिस्तर धरा, इको कंपनी पहुँच गया।
तो गांव में था, कोई मकान था गांव के अंदर, उसी में एक कंपनी रहता था। अच्छा, कोई अलग से कंपनी लोकेशन नहीं नहीं नहीं, था? कंपनी लोकेशन नहीं था, गांव के अंदर, मतलब गांव के अंदर, लेकिन थोड़ा सा गांव से थोड़ा लास्ट में, मतलब आगे खेती है, लास्ट में वही था, एक पंडितों का मकान ही था वो, उसमें रहते थे इको कंपनी। तो शाम को मतलब अंधेरा हो गया, नवंबर 3 तारीख का था ये, बारिश भी हो रहा है उधर। तो पूरा दिन एक्चुअली मैंने उस दिन बहुत थकावट हो गया, तो मैं पूरा दिन बटालियन राशन वर्किंग में किया था। जैसे ही शाम को आया, आते ही मेरे को भेज दिया कंपनी में। तो मैं कंपनी में चला गया, जा करके मैं सीएसएम को रिपोर्ट किया, साहब ऐसे ऐसे मैं पोस्टिंग आया हो। बोला तो ठीक है, वो तो मकान ही था, तो बोला ठीक है तू इस तरफ बिस्तरा लगा लेना। बोला मैंने ठीक है। वहाँ बिस्तरा मैंने रख करके गाड़ी में और कुछ सामान छूटा था, जल्दीबाजी में मैं गाड़ी में ऐसे ही सामान मतलब रख दिया था। तो दोबारा मैंने गाड़ी से सामान लेने के लिए आ गया, तो मतलब गाड़ी क्या था, जहाँ मेन गेट का पोस्ट का साथ ही उधारी गाड़ी एमटी का 3-4 व्हीकल था, वहीं पे रहता था। मतलब पहले क्या था, 3 टन होता था, 3 टन था गाड़ी, 3 टन था। तो उसी में से सामान लेने के लिए आया, तो पोस्ट पे जो मेन गेट का पोस्ट में शांति था, उसने मेरे को बुलाया, कौन है बोला, तो बोला सर मैं ऐसे पोस्टिंग आया हूँ। बोला तो अच्छा ठीक है बोल के मेरे से हाथ उत मिलाया, मिला कर अच्छा ठीक है बोल कर। तो बारिश भी हो रहा है, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। तो उस टाइम 2 मिलिटेंट का मतलब बाहर से, मतलब 2 मिलिटेंट नहीं था, ऐसे मतलब बाहर से फायर का आवाज़ आया, ब्रस्ट फायर का आवाज़ आया। तो नाइक उस्ताद ने मेरे को, शांति था वो नाइक था, नाइक उस्ताद जो संतरी खरीदे? हाँ, उसने बोला यार फिदाइन हो गया, फिदाइन हो गया बोल के पोस्ट के अंदर एक दिया जला हुआ था, दिया हमने बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद किया तो वो एक्चुअली उसमें 2 मिलिटेंट आया था, एक बाहर से जो आपका मेन गेट का जहाँ पोस्ट था, उससे उस तरफ मतलब बाएं साइड में एक पोस्ट था, और बीच में ऐसे रास्ता था। सब आप जो समझा रहे थे, एक बार ये हमने स्केच जैसे आपने बताया वैसे बना दिया साहब। इसके बेसिस पे थोड़ा समझा देंगे? जी सर, समझा देता हूँ साहब मैं। जैसे मिलिटेंट 2 आया था साहब, इस पेड़ का नीचे से एक मिलिटेंट ने ये संतरी को एंगेज किया, और दूसरा मिलिटेंट को अंदर इस रास्ते से होते हुए आने में मदद किया। मतलब वो संतरी जब इंगेज हो गया, तो उस संतरी ने मिलिटेंट को दिखाई नहीं दिया, वो पोस्ट के अंदर थोड़ा सा दब गया। तो ये मिलिटेंट सीधा भागते हुए इस गेट से इन हो गया। जैसे यहाँ पे इन हो गया, तो ये संतरी यहाँ पे था, यहाँ इसका साथ मैं भी था। इसने बोला कौन है कौन है, तो ये मिलिटेंट ने यहाँ पे फायर करना शुरू कर दिया मेन गेट पे। मेन गेट में फायर किया, तो वो नाइक एनसीओ था जो संतरी था, उसका सिर पे लग गया, वो उधर गिर गया। जो आपके साथ में थे? मेरे साथ थे। वो जैसे वहाँ गिर गया, मैं उसका एक के तुरंत उठाया, उठाकर मैंने फायर शुरू कर दिया। जैसे मैंने फायर किया, तो मिलिटेंट तब तक यहाँ से भाग करके ओसी हाट पे गया, यहाँ जा करके ग्रेनेड फेंका। यहाँ ग्रेनेड फेंक करके यहाँ किवाटे हवलदार का पैर पे लग गया, चोट लग गया था ग्रेनेड का स्प्लेंडर से। फिर यहाँ से सीधा इसने कुक हाउस चला गया। फिर कुक हाउस में जा करके कुक हाउस कमांडर और कुक को, वहाँ कुक हाउस के अंदर था, उसको मार दिया। वहाँ मारने के बाद फिर वो मिलिटेंट अभी तब तक क्या हो गया, वहाँ ये कार्रवाई यहाँ तो करते हुए जा रहा है, तो पहले इधर फायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जो संतरी पोस्ट था ये भी इधर को फायर करने लग गया, और बीएसएफ वाला भी यहाँ पे फायर करने लग गया, क्योंकि सबसे पहले फायर यहाँ शुरू हो गया था। तो यहाँ पे मैंने, जो मेरा साथ था बंदा वो तो मर गया, मैं अकेला था। और आप 15 मिनट पहले आए हैं इस यूनिट में? तो 15 मिनट पहले मैं आया था, ना किसी को नहीं जानता, और आपको भी कोई नहीं जानता? मेरे को कोई नहीं जानता, तो मैं किसको आवाज़ दूँ, मैं इधर हूँ बोल कर, क्योंकि मैंने जानता ही नहीं, तो मैं आवाज़ किसको दूँ, किसी को जानता नहीं, देखा ही भी नहीं हूँ। तो मैंने किसी को आवाज़ नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं बोला, आवाज़ नहीं दिया। मैं एक उठाया, एक उठा करके मैंने पहले तो फायर किया, उसके बाद फिर मेरे ऊपर ही फायर आने लग गया, तो मैं फायर नहीं किया। इसलिए नहीं किया, मैं यहाँ से अगर फायर करूँगा तो ये मिलिटेंट फायर कर रहा है बोलेगा, बिल्कुल। वो सोचेंगे आप मिलिटेंट हो। हाँ मिलिटेंट हूँ, तो मैं फायर नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फायर नहीं किया, मैं पोस्ट का अंदर 3 विंडो खिड़की था, तीनों तरफ मैं देखने लग गया। मेरे को पता नहीं चल रहा था, ये तो मिलिटेंट तो घुस गया, लेकिन एक मिलिटेंट है, कितना मिलिटेंट है ये मेरे को पता नहीं चल रहा था कितना है। मैं सोचा कोई ग्रेनेड थ्रो ना कर दे पोस्ट के अंदर बोल करके मैंने चारों तरफ को भी इस खिड़की में जरा को भी इस खिड़की में ऐसे घूमते रहा। मैंने 10-11 भाई तो अंदर ऐसे घूमते रहा। ये जमीन पे था कि ऊंचाई में था? ये जमीन पे था, पोस्ट जमीन पे था, जमीन का साथ ही मतलब पोस्ट था। एक दरवाजा है और 3 खिड़की था।
तो यहाँ पे ऐसे मतलब मैंने अंदर ही घूमते रहा, वो तो डेड बॉडी हो गया था। फिर ये मिल्टन इधर गया कुक हाउस के, उसको मार दिया। मारने के बाद ये सीधा आ गया यहाँ पे। यहाँ आकर के पूरा रात मिल्टन यहाँ पे रुका, लेकिन किसी को पता नहीं है वहाँ पे बोल कर गया। ये था क्या हो? यहीं पे था मिल्टन। ये शेल्टर था, रूम ये था? छोटा सा एक रूम था, मतलब एम्प्टी सेक्शन का। 2-3 ड्राइवर इसी में सोते थे, 3 ड्राइवर सोते थे यहाँ पे। तो छोटा सा ही मकान था, तो इसी के अंदर सुबह थे। एम्प्टी सेक्शन वाला क्या था, वो जैसे गाड़ी आकर के खड़ा किया करके, जैसे कोई बाथरूम में गया था, कोई खाना लेने के लिए गया था, तो इधर एम्प्टी सेक्शन में कोई बंदा नहीं था। तो जैसे ये फिदाइन हो गया तो ये तीनों लोग उधर ही उधर रह गए, जो जहाँ पे वही रह गया, वापस यहाँ पे नहीं आया। तो ये खाली था रूम। तो ये आकर के इसके अंदर घुसा, और इन शांतियों का जो इनका जो 3 बंदे थे, इनका हथियार इसी के अंदर था। इसका मैगजीन भी इधर ही पड़ा हुआ था। तो जब सवेरे 5 बजे जब सीओ किवाटी वगैरह आया, आकर के ढूंढने लग गया कहाँ छुपा है। पहले तो मेरे से पूछा आकर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बोला साहब ऐसे ऐसे बात हुआ था, एक मिल्टन आ गया ऐसे आकर के। हमने पूछा कौन है, तो उन्होंने ब्रास्ट फायर किया, संतरी को मार दिया। उसका एक उठाकर मैंने फायर किया था, तब तक मिल्टन अंदर की तरफ भाग गया। अभी अंदर कहाँ है ये पता नहीं है। फिर किवाटी ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते जैसे यहाँ पे ढूंढ रहा था, तो इधर को दरवाज़ा था। इधर जैसे किवाटी हवलदार इस तरफ को आया, तो यहाँ से मिल्टन निकाल कर इसने फायर कर दिया। सीधा किवाटी हवलदार का सिर पे लग गया, वो उधर ही डेथ हो गया। उसके बाद पता चला मिल्टन यहाँ पे है। फिर इस मिल्टन को क्या था, हमने कम से कम 2-3 घंटा लगा इसको यहाँ से लेकर। दीवार बहुत मोटा था, वो किसका मिट्टी का था। फिर दीवार को भी तोड़ा नहीं जा रहा था। फिर मिल्टन के पास अभी तो अंदर जो अपना एम्प्टी सेक्शन का जो हथियार था, उसका साथ मैगजीन वगैरह वेपन था, तो इसने उसी मैगजीन से फायर करते, उसका कोई एमुनेशन का कमी नहीं था अंदर से। वहाँ से जैसे ही फोर्स इसमें फायर करने लग गया, ये ज़्यादा फायर नहीं था, 2-3 राउंड टक टक फायर करता है, चुप हो जाता है। फिर कुछ देर रुकता है, फिर टक टक फायर करता है, फिर वही छुप जाता है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक मतलब बहुत इसको निकालने का मतलब कोई तरीका नहीं मिला। फिर आपने जो कैस्पार लेकर आया, कैस्पार को ले जाकर अंदर नज़दीक किया, माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल। हाँ, उसी से जाकर के हमने एलएमजी से ये एक साइड का दीवार को तोड़ा, फायर करते करते थोड़ा सा होल बनाया, उसको तोड़ करके फिर उसके अंदर हमने पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया। जैसे ही इसको आग लगाया तो मिल्टन भागते हुए इधर गया। जैसे यहाँ पर गए तो यहाँ सामने एलएमजी लगा हुआ था, एलएमजी से उधर ही उसको गिरा दिया। वो पाकिस्तानी था, हम लोग ज़्यादा उम्र में था, 20-22 साल का ही था। अच्छा, फॉरेन मिलिटेंट था, पाकिस्तान वाला था। हाँ, पाकिस्तान वाला ही था। उसका बाद एक AK मिला था, 2-3 बिस्कुट पैकेट मिला था, 3 मैगजीन मिला था, बाकी ज़्यादा सामान नहीं था उसका पास। बाद में तैयारी करके नहीं आया था, हाँ, पता था उसको मरेगा। पता था वो मरेगा, मतलब ज़्यादा नहीं था। बिस्कुट पैकेट मिला था, AK मिला था, 3 मैगजीन मिला था। फिर सुबह हमको उसको ढूंढ करके जब पता चला यहाँ से फायर आ गया, यहाँ से जब इसको किवाटी हवलदार को फायर गया, तो उसके बाद हमने इसको फायर करके मार दिया। ये बंदा पहले निकल गया था? ये बंदा तो फायर करके उस पोस्ट को एंगेज किया, उसके बाद वो उधर से भाग गया। वो जस्ट उसको अंदर सिर्फ भेजने के लिए, अंदर हेल्प आने के लिए था। एंगेज किया था उस संतरी को। उसके बाद वो ध्यान मिल्टन बांट रहा नहीं था वो आया। ड्राइवर। उसके बाद पूरा रात कोई फायर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो उधर से चला गया। सिर्फ एक ही मिल्टन था, वो मारना था और मरना था। तो पहले ही दिन आपका सब अच्छे से कॉम्बैट में एंट्री हो गई। एंट्री हो गया तो बहुत अच्छी तरह। वैसे ये बात किस साल का है साहब? ये सब 2001 नवंबर 3 तारीख का बात था। मैं उस दिन को कभी भूलता नहीं हूँ। मैं तो ऐसे सोचता था वो दोबारा मैंने जन्म लिया, जन्म लिया। बिल्कुल। ऐसे लगता था। उस समय मिलिटेंट से भी थोड़ी अलग होती थी, आजकल तो मिल्टन से बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम। ज़्यादातर फिदाइन मिल्टन को क्या था, वो तो मरना ही है, लेकिन वो कुछ कर मार के मरना, यही कोशिश तब करता कई था। सारे फिदाइन अटैक ज़्यादा हुए। से ज़्यादा कैजुअलिटी करना और खुद तो मरना ही है, उसको पता था। तो फिदाइन बहुत होता था उस टाइम। कश्मीर में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पर इस तरह के अटैक्स। बहुत ज़्यादा हुआ था इसे। खुशी है कि आज तक जाकर के हमने पूरे सिचुएशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। मतलब इस टाइप के ऑपरेशन तो काफ़ी बुरा हो सकता था, बट फिर साहब उसके बाद कैसा रहा आपका टेन्योर? इसके बाद साहब मैंने और भी एक आरआर में मेरे को और एक बार भी ऐसे हुआ था। हाँ, एक गांव में मतलब हमको खबर मिला था 3 मिलिटेंट का,
हम गांव में गया कॉर्डन लगाने के लिए। हमने कम से कम लगभग रात को 12 बजे निकला, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हमने कॉर्डन लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही कॉर्डन लगाना शुरू किया तब तो गांव से मिल्टन को पता चल गया फौजी आ गया बोल करके। मिल्टन उस गांव से 3 मिल्टन 3 दिशा में निकाला, तीनों फायर करते हुए तीनों दिशा से भागना शुरू कर दिया। तब तक अपना कॉर्डन पूरा लगा नहीं था, तो जो जिस साइड का कॉर्डन नहीं लगा तो उस जगह से जो मिल्टन 2 था वो तो निकल गया। एक मिल्टन जहाँ मेरे अपना कॉर्डन लगा हुआ था मेरे तरफ भाग के आया। तो भाग के जैसे गांव से वो फायर करते हुए भाग के आया, ऐसे भागना फायर करते हुए भाग के आया। तो फायर करते हुए भाग के आया तो मेरे को एक आदत है, मैं हमेशा मतलब मैं साटा बैटरी का हूँ, मैं सर्वेलेंस वगैरह में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। सर्वेलेंस और टारगेट एक्वायर हाँ, आप कर ही लेते हो। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा मतलब सर्वेलेंस में ही रहता हूँ ज़्यादातर। मैं मतलब हाई अलर्ट पे रहता हूँ। तो मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, तो तब तक मिल्टन मेरे से 25 मीटर मतलब लगभग 25 मीटर होगा, वहाँ आकर के मिल्टन थोड़ा सा ऐसे झुक गया, चारों तरफ ऐसे देखने लग गया। तो मेरा भी सर्विस में 3-4 साल चल रहा था, आरआर में नया नया टाइम था। तो मैंने तुरंत एक को कोक किया। तो जैसे कोक किया कर मैंने ब्रास्ट फायर शुरू कर दिया। जैसे ब्रास्ट किया तो क्या था, ब्रास्ट किया तो एक के ट्रिगर में उंगली था। जैसे ब्रास्ट किया तो मतलब 2-3 सेकंड भी नहीं लगा, मैगजीन खाली हो गया। फिर मैगजीन खाली हो गया तो फिर ट्रिगर दबा रहा हो तो फायर नहीं हो रहा। फिर मैंने कुछ सेकंड के लिए मेरे को कुछ मतलब ये शौक लग गया, मतलब क्या हो गया, मेरा हथियार ख़राब हो गया क्या, फायर नहीं हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा आर पकड़ा, आर पकड़ करके मैगजीन को उतार रहा, मतलब मैगजीन खाली हो गया होगा बोल के मैगजीन उतारा, उतार के चेक करा तो मैगजीन खाली था। फिर मैंने दूसरा मैगजीन चढ़ाया, चढ़ा करके फिर फायर करना शुरू कर दिया। फिर ब्रास्ट में ही था, फिर मैंने ब्रास्ट से सिंगल शॉट किया। बोला यार ब्रास्ट में अगर मेरा पूरा मैगजीन खाली हो जाएगा, अगर मिल्टन नहीं मरा तो फिर कैसे होगा। फिर मैंने सिंगल शॉट किया, सिंगल शॉट करके मेरे साथ बाकी और 2-3 जवान था, एक जेसीओ साहब था और 2 जवान भी था। हम चारों फायर करते रहा सिंगल शॉट करके फायर कर करके मतलब मैंने उस टाइम एक मैगजीन मेरा पूरा पड़ा था, एक मैगजीन का आधा ख़त्म हो गया था, बाकी मैंने बचा के रखा था, अगर मिल्टन आ गया तो फिर दिक्कत आएगा बोल के। फिर ऐसे करते करते मतलब हमने सुबह कर दिया उसको। मिल्टन वहाँ से भाग नहीं पाया। फिर जब उजला हुआ तो वहाँ पे मिल्टन मिला हमको। मर चुका था, मर चुका था, क्या रात था में वो आपने? दबा हुआ था। हम्म। फिर एलएमजी से फायर करके उसको हमने मार दिया। ऐसे भी एक घटना हुआ था मेरे साथ। इससे अलावा भी मेरे पास और भी एक कहानी है। हाँ बताइए 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 हम साहब। तो कहानी सुनने आए। इसके अलावा और एक गांव में भी हमने एक मतलब वो ज़्यादातर मतलब पहाड़ी इलाका था। वो भी कश्मीर की बात है। कश्मीर की बात है। ये बकरवाल का मतलब गांव था। तो गुज्जर का गांव था, गुज्जर का। तो मिल्टन भी गुज्जर का ही था। गुज्जर मिल्टन बोलता। वो मिल्टन बड़ा खतरनाक था, किसी का हाथ में नहीं आ रहा था। तो हमको रिपोर्ट मिला गुज्जर का मिल्टन अपना गांव में आया हुआ है। तो हम उस टाइम तो बहुत मतलब जोश पे रहते थे। हम रात को ऑपरेशन के लिए वॉलंटियर जाते थे, क्योंकि पोस्ट पे यूनिट में कंपनी में रहने से क्या होता था, पूरे कंपनी ऑपरेशन के लिए जाते थे। कंपनी में पोस्ट में 2-2 बंदा छोड़ के जाते थे। तो 2 बंदा हमने पूरा रात ड्यूटी देना पड़ता था। अच्छा ऑपरेशन चले जाओ। हाँ, उससे ऐसा ऑपरेशन चला जाओ ऐसे कहते, क्योंकि पूरे रात अंधेरा में पहाड़ी का ऐसे नीचे थोड़ा सा समतल ज़मीन था, पर जंगल था। उसमें एक्चुअली में थोड़ा डर भी लगता था, अंधेरा था, कहाँ से मिल्टन आएगा, अकेला शांति क्या करेंगे। तो हम वॉलंटियर ऑपरेशन के लिए जाते थे। उसमें ज़्यादातर हमको आरएल मिलता था, राउंड मिलता था, वो भी उठाते थे। पर्सनल वेपन एक भी कैरी करते थे, जाते थे। तो पोस्ट के अंदर मतलब मैक्सिमम कम ही रहते, बाहर ही जला जाता था। जैसे गया करके हमने उस दिन भी ऐसे हुआ सेम। हमने गांव को जैसे कॉर्डन लगाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम मेरा साथ में सिपाही था, मेरा साथ एक नाइक था, वो भी नाइक ही था। तो जैसे कॉर्डन लगाना शुरू कर दिया तो ऐसे पहाड़ था, ऐसे पहाड़ी का नीचे थोड़ा सा ऐसे रास्ता है, हम थोड़ा सा ऊपर पहाड़ में है। तो जो रास्ते गांव को जाता है, तो वहीं पे हमने स्टॉप लगाया। बाकी स्टॉप आगे आगे लगना शुरू कर दिया। जैसे मेरा स्टॉप लगाया, उधर हम बैठा था, तो अभी उसने मेरे को बोला तंबाकू खाता था वो। बोला मेरा तंबाकू खाना। तो मैं बोला ठीक है। जैसे ही मैं ऐसे बैठ के रहता, मेरा एक एम है, मैं हमेशा जहाँ मैं भी जाता हूँ ना,
मैं पहले अपना आर को ढूंढता हूँ। अगर कुछ हो गया तो कहाँ क्या करूँगा, आ गया तो कैसे करूँगा, मैं पहले उस जगह को सुनता हूँ। बहुत अच्छी आदत है साहब ये। मेरा आदत ये है, मैं जहाँ एम्बुश में भी जाता हूँ तो मैं पहले बंदे को ब्रीफिंग करता हूँ, इधर से आएगा तो ये करेंगे, इधर से आएगा तो हम ऐसे करेंगे, पहले ब्रीफिंग करता हूँ और पहले मैं अपना जगह सुनता हूँ। अगर इधर से आएगा तो यहाँ से मैं दूसरी जगह भागूंगा तो दूसरी जगह पर मेरा आर क्या है उसको मैंने पहले सेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो सुबह 4:30 बजे था, वो गांव से मिलिटेंट से सुबह हो रहा तो वो जाने के लिए आ रहा था मेरे तरफ। वो अंधेरा था बिल्कुल, मैं साया जैसा मेरे अकेला तरफ था एक? अकेला था, अकेला बंदा था मेरे तरफ ऐसे ही आ रहा। मैं अंधेरा से देखा उसको, मतलब साया की जैसा देखा, बिल्कुल अंधेरा रात था। साया का जैसे देखा तो मैं नायक उस्ताद को बोला, नायक उस्ताद हाँ। बोला मेरे सामने कोई आ रहा, मैंने देखा, वो देख खड़ा है, मेरा साया सा नज़र आ रहा है। तो वो नायक उस्ताद ने थोड़ा सा डर गया। मैं एक एक कोक किया, कोक कर बोला मैं फायर करूँ, उसने बोला फायर नहीं करना, फायर नहीं करना। बोला जैसे फायर नहीं करना, उसका अपना आवाज़ सुन लिया, तब तक मिलिटेंट गायब हो गया। फिर उसके बाद सुबह ऑपरेशन किया, नहीं मिला, वो गायब ही हो गया, निकल गया वो। निकल गया। तो उस दिन भी अगर फायर पता शायद वो मिलिटेंट, क्योंकि उसको पहले मैं ही देखा था, वो मिलिटेंट ने नहीं देखा था, और फायर का तो उस दिन भी वो उधर ही मार सकता था। कोई नहीं, आप जैसी किसी दूसरी आरआर ने मारा होगा उसको। मर तो गया था बाद में उसको। कितनी हाँ, देर जिंदा इसलिए रहेगा। खबर मिला था वो मर गया वहाँ पे। सो ये ऑपरेशन की बात करते हैं साहब जिसमें आपको शौर्य चक्र मिला। अच्छा, कैसे रहा साहब जब आप आरआर इसमें पहुंचे? साहब मैंने तो पहले तो इसमें भी पहले ही दिन तो नहीं हो गया था ये? नहीं, इसमें सबसे पहले तो साहब उस करार को मैंने पहले एनसीओ के जो नाइक के था उस टाइम मैंने एक बार काटा था, कम से लगभग 22 साल काट के गया था। तो मेरे को मतलब एलसी एरिया का बारे में मेरे को पूरा जानकारी था। एलसी एरिया मैंने पहले एक बार काटा, मेरे पूरा जानकारी था, पता था कहाँ कौन सा पोस्ट है, एनिमी एरिया कहाँ कहाँ है, कौन सा नाला क्या नाम क्या है, मैं सब पता था। तो जैसे ही मैंने आरआर में जा कर के रिपोर्ट किया तो एसएम साहब का साथ डिस्कस हुआ, बात किया। तो एसएम साहब बोला आप तो पहले भी कटा, आपको तो सब पता है। बोला हाँ सब पता है, तो मेरे को कोई कंपनी में भेज दो, कोई कंपनी में कोई पोस्ट कमांडर वगैरह पोस्ट है अलग अलग, तो पोस्ट में पोस्ट कमांडर रहूँगा। तो एक्चुअली पूरा कहानी क्या, एसएम साहब डेली वॉकिंग करता था, तो मैं भी एसएम साहब के साथ डेली वॉकिंग सुबह करता था। तो एसएम साहब ने मेरा फिजिकल को देखते हुए बोला साहब आपका फिजिकल बहुत अच्छा, आप घातक में जाओ। बोला तो मैं बोला साहब मैं तो आरटी का हूँ। बोला तो आरटी का हो गया तो क्या हो गया, घातक में जाओ, आपका फिजिकल बहुत अच्छा है। बोला ठीक है। सीओ साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, सीओ साहब बोला साहब घातक के लिए तैयार हो जाओ, इस बार इस साल कैसे भी मिलिटेंट आना ही आना है। 56 आरआर किसका है साहब, कौन से रेजिमेंट से? 56 आरआर मराठा लाई के है सर। मराठा का है। मराठा लाई के है सर। तो मैं घातक पार्टी का आप रेडी कर, घातक के लिए आप रेडी हो जाओ। बोला फिर घातक में हो गया। मैं घातक में होने के बाद मैंने को मतलब ये सीआई एरिया का बारे में हमको क्या है, उधर 4 पेरा का एक जेसीओ साहब था, हमको 1 महीना ट्रेनिंग करवाया, मतलब उधर ही मसल में ट्रेनिंग कराया हमको। सीआई एरिया का बारे में कैसे करना है, इन्फिल्ट्रेशन होने पर हम कैसे मतलब ये कोडेन लगाना है, वो डेड बॉडी सर्च कैसे करना है, मतलब बहुत जानकारी दिया हमको उसने रूम इंटरवेंशन कैसे करना है, डेड बॉडी सर्च कैसे करना है, ऑप्टिकल आने पर ऑप्टिकल क्रॉस कैसे करना है, ये सब चीज़ मतलब एसएफ में होता है, तो जानकारी दिया, उससे बहुत कुछ जानकारी मिला। उसके बाद नेक्स्ट उस साल तो कुछ ऐसे मौका नहीं मिला। फिर नेक्स्ट ईयर में भी हमने उधमपुर में जाकर के एसएफ का साथ हमने और 1 महीना ट्रेनिंग की। हम हर एक साल एक बार जाकर ट्रेनिंग करते थे एसएफ का साथ जाकर, तो वो हमको जानकारी देते थे। 56 आरआर की ड्रिल थी? हाँ, वो लोग जाते ड्रिल थे। बहुत घातक बढ़िया। प्लाटून को एक बार साल में जैसे ही मार्च अप्रैल विंटर का टाइम छुट्टी भेज देता था, समर के टाइम जैसे हम मार्च अप्रैल में छुट्टी काट कर आते हैं, तो एक बार पूरे घातक को एक बार एसएफ का साथ ट्रेनिंग का सिखलाई देता है, ऑपरेशन का बारे में, सीआई एरिया के बारे में जानकारी देता है, कैसे करना है क्या करना है, ये सब जानकारी देता था। तो इसमें मेरे को बहुत फ़ायदा मिला, कैसे कैसे करना है क्या करना है। तो घातक के लिए मतलब मैं पूरा मतलब फिट हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट या अच्छी बात आपने क्या सीखी किसमें? आरआर में? एसएफ के साथ जो आप एसएफ के साथ मेरे को सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात यही सीखा मेरे को। एक तो मैं आरटी का था, तो घातक तो मैंने किया था, मतलब सबसे अच्छा मतलब
सीआई एरिया में मिलिटेंट का टेररिस्ट के साथ कैसे लड़ना है और टेररिस्ट के साथ कैसे लड़ना है, टेररिस्ट को मतलब एम्बुश का तरीका कैसे, एम्बुश हम कैसे लगाना चाहिए, मिलिटेंट कैसे जाता है। बोल तो हम अगर कहीं मूवमेंट करते तो अपना आवाज़ को मतलब कैसे दबा के चलना है, गाइड का इशारा कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ जानकारी देता है। गाइड अगर विषय पूरा ट्रूप्स को आगे लेके जाता है तो गाइड अच्छा होना चाहिए, गाइड की जानकारी होना चाहिए, उसको मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सब चीज़ मतलब ऐसे अपने सिखाता है, बताते हैं। उस हिसाब से हमने गाइड को भी हम तैयार कर देते, तो एम्बुश वगैरह मतलब बहुत जानकारी देता, बहुत सारे जानकारी मिलता है उसमें से सब। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे ऑपरेशन किया उधर आरआर में साहब, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन करने के बाद हमको एक ही ऑपरेशन मतलब सक्सेस हुआ। ऑपरेशन तो हमने बहुत किया था, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलता था, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, लेकिन आता नहीं था। लेकिन ये इसमें हमको मतलब सही इंफॉर्मेशन था, मतलब ऐसे मिलिटेंट आने वाला है। ये मतलब 2023-25 अक्टूबर के बाद है साहब। पास मिलिटेंट का मतलब इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए एनिमी एरिया में बैठा हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन करने का कोशिश कर रहा है। तो आपकी जो ये आरआर की पोस्ट थी साहब, एलसी पर थी? हाँ, आरआर एलसी पर थी। ओके। तो एलसी से नीचे मतलब नाले हैं, बहुत सारे नाले हैं, बड़े बड़े नाले, ये पूरा जाकर के एनिमी एरिया में क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था, कई सारी जगह क्या है कि एलसी की जिम्मेदारी एक बटालियन की होती है, इन्फेंट्री बटालियन की, पीछे आरआर है, कई सारी जगह पे आरआर आगे भी बैठी हुई है। ये ऑलरेडी आरआर ही एलसी में बैठा हुआ है, ओके। पूरा एलसी में ही आरआर है। अपना साथ कुछ बीएसएफ का बंदा भी होता है, कुछ कुछ पोस्ट में बीएसएफ का बंदा भी है। हाँ, उनकी कुछ पोस्ट उनको देते हैं। उनको दिया हुआ 20-20 में एक आधा पोस्ट, बाकी पूरा मतलब वहाँ का ऑपरेशन पूरा मतलब ड्रिल पूरा आरआर का ही है रूल। तो हमको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला, 5 मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए या कोशिश कर रहा है बोल कर। तो हम तो पार्टी को रेडी किया, रेडी करके हमने जिस इलाका से वो गुजरने वाला था, हम उस इलाका में जा कर के एम्बुश बैठ गया। ये 25 अक्टूबर 2023 का बात है। आप इंडिपेंडेंट पोस्ट कमांडर टाइप थे कि आप कंपनी से आए थे या? हम इंडिपेंडेंट मतलब घातक क्या है, हम इंडिपेंडेंट ही रहते अच्छा, आप थे। घातक के साथ ही थे? मैं घातक जेसीओ था, तो हम घातक इंडिपेंडेंट ही रहते थे। हम घातक को हमने 3 हिस्सा में बांटा हुआ था। एक 10 का पार्टी घातक जेसीओ का साथ, एक 10 का पार्टी घातक ओसी के पास, और एक 10 जवान घातक हवलदार के पास। ऐसे मतलब एलसी में हम 3 जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर 3 टीम बना लिया आपने उसकी? 3 टीम बनाते हैं। कोई भी ऑपरेशन वगैरह करना हो तो तीनों टीम हम एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर उसके डिस्कस करते हैं। उस एरिया में ऑपरेशन करना है तो उस एरिया का मैप वगैरह बनाते हैं, फिर ये वहाँ कौन सा बड़ा पत्थर है, कौन सा नाला है, वो सबसे बड़ा डायग्राम में मार्क करते हैं, करके फिर उस हिसाब से हम ऑपरेशन को लॉन्च करते थे। ऐसे करके इसी का भी हम ऐसे किया था। उससे पहले भी उस इलाका में हमने ऑलरेडी 2 बार गया था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 2 बार जा कर के आया नहीं हुआ। ये तो पक्का खबर था, जो तीसरा बार गया पक्का खबर था। ये अक्टूबर 25 तारीख को था, तो वो सर्दी भी बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली इतना सर्दी था कि जाने का मन भी नहीं कर रहा था, किसी का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको तो पता है इधर इस इलाका में अक्टूबर 25-26 तारीख लगभग नवंबर दिसंबर वो ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका था। 1-2 बार बर्फ़ गिर गया था। तो बर्फ़ गिर गया था, हमने जब अपना पोस्ट से जब हम उतारे रहते थे, हम स्नो बूट पहन के उतारे थे, तो नीचे जब गया तो थोड़ा बर्फ़ नहीं था, वहाँ जाकर हमने जंगली शू पहना। तो हम पोस्ट से भी जब भी हम ऑपरेशन के लिए डाउन होते थे तो हम फर्स्ट लाइट से पहले डाउन होते थे, क्योंकि अपना पोस्ट पाकिस्तान का एनिमी का पोस्ट अपना क्या रिसलैंड पूरा ओपन एरिया में पड़ता था, उसको पूरे नज़र आता दिखाई देता था। तो हम फर्स्ट लाइट से पहले उतरना पड़ता था और लास्ट लाइट का बाद ही इन होते थे। तो ये पक्का खबर था। तो हम उधर जा कर के 25 तारीख का रात जा कर के हमने बैठ गया। पूरा रात हमने मतलब एम्बुश लगा के बैठा और सर्चिंग करते रहा। रात को आया नहीं। फिर सवेरे 10 बजे करीब हम 3 पार्टी में बटा हुआ था, पार्टी को 3 हिस्सा में बटा हुआ था। नाला इस तरफ को ऐसे ही आ रहा था, तो नाले का सामने ओसी साहब का पार्टी, बीच में मेरा, और उसके बाद जहाँ से इंटरेस्ट होना था उधर घातक हवलदार के पार्टी बैठा था। तो जहाँ से आ रहे थे पहले हवलदार का, फिर आपके पास, फिर ओसी साहब के पास।
ओसी साहब का पास तो सीधा जाकर के उसका सामने ही पहुंचेगा, ये था। पहले ओसी साहब का पार्टी ने असल्ट करेगा, फिर उसके बाद भाग कर अगर आ गया तो हमने तो आपके रोकना पास है। पड़ेगा। मेरे से अगर कुछ बंदा बच के गया तो फिर स्टॉप पार्टी, हवलदार का पार्टी सीधा वो उस टाइम जैसे ही आ गया नाले में उतर जाएगा, स्टॉप करेगा, उसको रुक के रखेगा। इस हिसाब से हमने एम्बुश तैयार करते थे। फनल टाइप का बना रखा था आपने ऐसे कि आएगा और फिर उसके बाद जैसे ही आएगा सबसे पहले ओसी साहब का टीम फायर खुलेगा, उसके बाद कुछ बंदा अगर बच के गया तो मेरे टीम ने यहाँ से फायर करके इंगेज करेंगे। यहाँ से भी शूट के अगर गया तो नाले में हवलदार का टीम वहाँ रुक के रखेगा। ऐसे करके हम टीम बना के बैठे हुए थे। तो जैसे वहाँ से आ गया मेरा साथ LMG 1-2 रखा था। मेरा पास 7 जवान थे, तो 7 जवान को रात के टाइम मैंने एक जगह नहीं बैठाया था, अलग अलग जगह पे बैठाया था। सबसे आगे मतलब नाले से थोड़ा 100 मीटर ऊपर मेरे टीम था, LMG 1-2 का साथ बैठा था। मेरे से थोड़ा दाहिने साइड में 2 जवान को LMG का साथ बैठा था। हमने LMG 2-3 करोड़ लेके जाते थे, कम से कम 2 LMG 7.62 ज़्यादातर हम ऑपरेशन में कैरी करते हैं, क्योंकि 7.62 सबसे बहुत खतरनाक इफेक्टिव है, इफेक्टिव आवाज़ भी बहुत इफेक्टिव आवाज़ भी है। खतरनाक है और हथियार भी खतरनाक है। 5.5 से रहता था, हम कम ही यूज़ करते थे। एक्चुअल ऑपरेशन होगा तो हम 7.62 ही कैरी करते थे। तो 3 हिस्सा में ऐसे हमने बांट करके रखा था। तो सबसे आगे मैं बैठा था LMG 1-2 लेकर के। तो पूरा रात सर्विलेंस किया, उसके बाद रात को आया ना, फिर सुबह में इन दोनों को जगा करके पूरा रात का जो ड्रेस पहना हुआ था सर्दी का उसको चेंज करा करके बोला आप लोग कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, अगर गलती से अगर मिल्टन आ गया तो हमको खाने का मौका भी नहीं मिलेगा, पूरा दिन हम भूखा रहेंगे बोल करके मैं सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले मैं ही खा करके हम ड्राई राशन लेके जाते थे पैक लंच, खाकर उन दोनों को बोला तुम लोग खा लो, तब तो हम LMG वहाँ से और थोड़ा सा आगे ले जा करके LMG लगा के रखे हुए थे। तो जैसे मैं वहाँ से देखा मिलिटेंट, पहले तो एक मिलिटेंट नज़र आया चढ़ते हुए आ रहा, फिर उसका नज़दीक और एक मिलिटेंट चढ़ते हुए आ रहा। वो भी ब्रेकफास्ट करने आ गए आपके पास है? आपसे कितना दूर था? मेरे से सब दूर था, मतलब कम से कम 100 मीटर दूर था। और प्लेटून हवलदार के पोस्ट से होते हुए आ रहा होगा ये? हाँ, उधर से होते हुए आ रहा था। अच्छा, उधर से होते हुए आ रहा था। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी? इन्फॉर्मेशन तो अभी क्या बताऊँ, वो कोई जंगल की रास्ता से आ रहा होगा, उनको इतना नज़र नहीं आया। उनके सामने से नहीं आया मतलब उसके सामने से नहीं आया, कहीं यहाँ से कहीं और छुप करके आया होगा। लेकिन मेरे पोस्ट जहाँ था, एक्चुअल में मेरा काम ही यही था। मैं तो पहले ही नहीं बोला था, साटा बेटी का काम है सर्वेलेंस करना है और टारगेट एक्वायर करना है, तो इसीलिए साहब ने अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर दी थी ना, तब दिखे। और मेरे को जब भी ऑपरेशन के लिए जाता था तो गातों को ओसी साहब भी बाकी गातों होता, कभी मेरे को मेन जगह पे मेरे को रखता था सर्विलेंस के लिए। आप रडार थे उनके? हाँ, नहीं होता भी ऐसा ही था साहब। मैं कभी भी एम्बुश वगैरह जाता तो मेरा साथ जवान रहता है, मेरा सर्विलेंस इक्विपमेंट में मेरा पास ही रखता था। तो वो चाहे देखे ना देखे, मैं पूरा रात देख के बैठा था। PNBD वगैरह लेके जाते थे रात को, मैं पूरा रात देख के बैठा था। तो उनको सबको पता था सिंघा साहब कभी मतलब ये नहीं करता, वो प्रॉपर देखता ही देखता है, उनको भरोसा था। तो मेरे को इसलिए जब भी ऑपरेशन करे जाता तो वो सर्वेलेंस के लिए ही रखता था। तो सर्वेलेंस का तो खुदा न खास्ता सबसे पहले दिखाई भी मेरे को ही देता था। जब भी आता सबसे पहले मैं ही देख लेता था। तो मैं जैसे ही देखा तो मैं दोनों को बोला भाई रेडी हो जाओ, मिल्टन आ रहा है, रेडी हो जाओ, मिल्टन आ रहा है बोल करके हमने तुरंत तैयार हो गया। सुबह सुबह था, थोड़ा मतलब इतना हम भी टाइट भी नहीं था, BPG तो पहना हुआ था ऑलरेडी, हेलमेट पहन करके हम थोड़ा सा आगे और एडवांस हो गया। जैसे मिल्टन और थोड़ा सा आगे हम थोड़ा सा दूर में था, रात को जब सोचा था वो दूर था, और थोड़ा सा आकर के हमने एडवांस हो गया और थोड़ा सा नज़दीक हो गया। तब तक मिल्टन चढ़ने लग गया, 1 2 करते 5 मिल्टन आ गया, मतलब दूर से दिखाई दे रहा था। जैसे 5 मिल्टन आ रहा है, आते अपना कारगर रेंज तो करना, हमने कम से कम 15 से 20 मिनट हमने वेट किया कि वो नाला था, चराई था, इसे 15 मिनट तक हमने वेट किया। उसका जैसे चराई चढ़ कर जैसे ही अपना सामने आया, ओसी साहब का टीम से कम से कम 75-100 मीटर दूर में हो गया, मेरे सामने आ गया पूरा मिल्टन कारगर रेंज में। जैसे मेरे सामने आ गया, मैंने सीधा LMG उठाया, फायर शुरू कर दिया। जैसा LMG उठाया तो बाकी LMG 1-2 मेरा साथ था, हम तीनों फायर शुरू कर दिया। तो बाकी मेरा साथ जो जवान था पीछे तो वो भी आ गया। आकर के हमने मतलब एक सटीक फायर शुरू कर दिया। जैसे ही फायर किया तो मिल्टन को उस टाइम
पता ही नहीं चले क्या हो गया। जैसे ही हमने फायर शुरू किया तो मिल्टन ऐसे ऐसे देखने लगे, भागने शुरू कर दिया। वो फायर कर करके भागना शुरू कर दिया। जैसे ही भागना शुरू कर दिया तो तब तक उधर से ओसी साहब का टीम भी फायर किया, पीछे से जो घातक हवलदार का टीम था वो भी फायर किया। तो ये मिल्टन को सोचने का समय हमने नहीं दिया। वो इधर देखो तो इधर से फायर आ रहा है, उधर देखो उधर से फायर आ रहा है, इधर देखो तो इधर से फायर आ रहा है। वो मिल्टन चारों तरफ से आपने उसे चारों cover कर तरफ दिया। से हमने पूरा ऐसे फायर डाल दिया उसका ऊपर। तो मिल्टन इधर उधर पत्थर का आड़ पकड़ते हुए भागने लग गया, ऐसे इधर उधर कर भागने लग गया। तब तक हमने, मेरा जो पार्टी था उसने, हमने क्रॉलिंग करते हुए वो नज़दीक चला गया, जा करके हमने फायर किया। लगभग 20 से 25 मीटर होगा। फायर किया, फायर, हम थोड़ा ऊपर थे, मिल्टन नीचे थे, तो मिल्टन ने भी उधर से फायर कर रहा है। फिर हमने ग्रेनेड थ्रो किया तो एक मिल्टन मर गया। एक मिल्टन मरने के बाद उसका साथ जो दूसरा मिल्टन था उसने हमको देख लिया, फिर उसने भी फायर शुरू कर दिया। फिर उसको भी हमने फायर से दबाया। जैसे ही दबाया उसके बाद और 2 मिल्टन थे अलग से थे, वो मिल्टन भी फिर फायर करते हुए भागने की कोशिश किया। जैसे ही उधर से भागने का कोशिश कर रहा था, उधर से ओसी साहब का टीम ने उसको फायर करके उसको इंगेज किया। और सबसे लास्ट मिल्टन था, वो सबसे भाग गया तो सबसे पीछे, तो वो सबसे आगे हो गया था। वो तब तक जाकर के जो घातक हवलदार का वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन घातक हवलदार ने उधर फायर किया तो वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाया, वो वहीं पे सूख गया। लेकिन उसको लास्ट में हमको पता चला यहीं पे, जब हमने एक मिल्टन तो मरा, उसके बाद दूसरा मिल्टन, मतलब बाकी 3 मिल्टन वहीं पे सूख गया था। उसके बाद हमने उसको साहस करके, उसके बाद ओसी साहब का टीम ने उनको भी मार दिया। उसके बाद साहस करते 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 तो नीचे चला गया। तो फिर उधर जो लास्ट में जो घातक उन हवलदार का पास जो मिल्टन छुपा था, उसने अचानक अंदर से ब्रस्ट फायर शुरू कर दिया, ग्रेनेड थ्रो किया। फिर पता चला इधर एक छुपा हुआ है। फिर उसको भी हमने ग्रेनेड से, MGL से फायर करके, MGL भी हम कैरी करते थे, कभी भी जाते थे MGL पक्का लेते थे। MGL से फायर करके फिर उसको भी हमने मार दिया। तो ऑपरेशन मतलब पूरा सक्सेस हो गया था, अपना कोई कैजुअल्टी नहीं था। 5 का 5 मिल्टन का हमने बिल्कुल मार दिया था। उसके बाद उसको नाले से हमने ऊपर तक लेके गया। मतलब ये सुबह 10 बजे से था, शाम को लगभग 5 बज गया था ख़त्म होते थे ऑपरेशन। खत्म होते हुए फिर सर्च भी किया होगा आपने? तो सर्च भी किया करके 5 बज गया। फिर 5 बजने के बाद डेड बॉडी को नाले से थोड़ा ऊपर लेके जाना था। वहाँ लेकर जाते जाते हमको शाम को 8 बज गया, क्योंकि नाले ऐसे चराई था। वहाँ से उसको हमने रोप लेके गया था। सबसे कठिन काम यही होता है। सबसे कठिन साहब, एक मिल्टन को चराई में 5-6 बंदा, रास्ता इतना कठिन था, मतलब खींच के लेके जाना कम से कम 2 घंटा से ऊपर लगा। ऊपर तक हमने थोड़ा सा ऊपर ही लेके जाना था, पूरा यूनिट लोकेशन में तो लेके नहीं जा सकता, थोड़ा सा ऊपर लेके गया था। वहाँ हमको कम से कम 2 घंटा से ऊपर लगा। वहाँ फिर हमने ऊपर से पौनी बुलाया, पास पौनी बुला करके पौनी के में उसको मिल्टन को घोड़े के साथ बांध दिया। बांध करके हम रिस्ट लाइन में यूनिट लोकेशन में लेके गया। फिर उसका पहचान किया, पहचान करके फिर उधर पुलिस वगैरह बुला कर पहचान करके उधर ही दफना दिया। ये क्या पाकिस्तानी थे? 5 पाकिस्तानी थे ये भी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है ये जो सक्सेस हुआ, ये किस लिए सक्सेस हुआ? ऑपरेशन सक्सेस तो सब ऐसा था, एक्चुअली मेरा भी मन में ये था, क्योंकि मैंने सर्विस के दौरान बहुत सारे RR काटा है। कम से कम 3-4 बार मैंने RR में गया, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया था मिल्टन का साथ कैसे करना, क्या करना। और सबसे पहले तो मेरा साथ जिस दिन जो मेरा साथ जो पोस्ट पे बंदा मरा था ना, वो दिन ना मैं भूलता हूँ ना उसको, मेरा आंखों का सामने रहता है, मैं कभी वो भूलता नहीं। तब से मेरे को मतलब ये डर भी नहीं लगता था मेरे को। मैं तो जब इस ऑपरेशन के टाइम मैंने जब मिल्टन देखा ना, मेरे को यही पता नहीं चल रहा था, मैं मतलब मेरे शरीर में कभी डर भी नहीं था बिल्कुल ही। मैं मतलब ऐसे कर रहा था, सबको मैं ही अकेला जा कर नीचे मार दूँ ऐसे होता था साहब। तो और अपना घातक पार्टी मतलब क्या था, हमने SF का साथ हमने जो ट्रेनिंग का जानकारी लिया, इससे हमको मतलब बहुत ऑपरेशन के दौरान बहुत मतलब मदद मिला। अच्छी ट्रेनिंग का भाई, घातक पार्टी भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे हम मतलब अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते थे और करते भी थे। उस इलाका में मतलब लड़ाई लड़ना, एक तो क्लाइमेट का लड़ाई लड़ना पड़ता था, दूसरा पहाड़ी इलाका 5-5, 6-6 घंटा चलना पड़ता था।
वो भी डबल प्लेट एक्स्ट्रा मैगजीन कैरी करते थे, एक्स्ट्रा एमुनेशन कैरी करते थे, क्योंकि 3-3 मैगजीन कैरी नहीं, हम एक्स्ट्रा एमुनेशन और मैगजीन भी कम से कम 4 मैगजीन और एक्स्ट्रा एमुनेशन भी कैरी करते थे। साथ में पैक लंच होता था और ग्रेनेड तो है ही है साथ में। तो भी हमने बहुत 3-3 4-4 घंटा तक हमने दूर जाकर के एम्बुश लगा के बैठते थे। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था घातक पार्टी उस टाइम, इसीलिए सक्सेस मिला साहब। सक्सेस भी मिला था। आप फौज में पहले से आना चाहते थे कि सडनली कुछ हुआ और आप मोटिवेट हो गए? नहीं सर, मैं पहले से ही आना चाहता था। मेरे पिताजी एक सर्विसमैन था, जी जी। पिताजी सर्विस में था। वो भी आर्टिलरी में थे? नहीं साहब, सप्लाई में था, एससी में, एससी कोर में था। सर्विसेज कोर में थे? हाँ, सर्विसेज कोर में था। तो ऐसे पिताजी तो फौजी था, तो मेरे को पता मेरे पिताजी फौजी था। फौज के बारे में कभी कभी बात करता था। उसके बाद कभी कभी मेरे गांव में फौजी जाते थे, तो फौज को जाते थे, हम स्कूल जाते थे, तो क्योंकि स्कूल में भी रुकते थे फौजी, तो हम फौज को देख करके ऐसे ही देखते रहते थे। मतलब बड़ा अच्छा लगता था, वो ड्यूटी वगैरह करता, ये करता था, अच्छा लगता था। तो हम फौज को देखते रहते थे, तो दिल में ऐसे होता था हमने भी एक बार फौज में जाना है। मैं तुरंत जल्दी से जल्दी, मैंने जैसे 10 का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैंने फौज में अप्लाई भी कर दिया। जैसे ही अप्लाई किया तो मेरा रिकॉल भी गया फौज में भर्ती होने के लिए। तब तक एग्ज़ाम का मेरा रिज़ल्ट आ गया। जैसे रिज़ल्ट आ गया तो फादर ने बोला, तू तो अभी तो 10th पास हो गया, अभी अंडर मैट्रिक वाला से तू फौज में जाके क्या करोगे? अभी मत जाते तो 10th पास हो गया तो फिर और पढ़ाई कर ले, बाद में चला जाना। फिर मैंने और 1 साल कॉलेज किया, 2 साल किया, 11-12। उसके बाद फिर मैंने उस सर्टिफिकेट को लेकर दोबारा मैंने ट्राई किया। मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, फौज में 2 बार ट्राई किया, 2 बार में हो गया। पहले बार गया तो मेरा डॉक्यूमेंट में थोड़ा-सा ये मिस्टेक था फादर का नाम में, तो उसमें रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार भी मैं ऐसे ही गया, मतलब क्या है, मैं गाँव में, पड़ोसी गाँव में ऐसे घूमने जा रहा था, तो गाँव के ऐसे कुछ चाय पी कर के बंदे बातचीत कर रहा था, फलाना गाँव का 2 लड़का भर्ती होने के लिए गया है दीमापुर में, हो गया। मेरे घर से दीमापुर दूर पड़ता था, बहुत दूर है। दूर है। तो मैं भी सीधा घर में गया, जाकर के फादर को बोला, पापा मैंने फौज में फलाना जगह पे फलाना लड़का भर्ती होने के लिए जाना है। पिताजी ने मेरे को 1000 दिया, बोला ठीक है जाओ। तो मैं उधर से आ गया। जैसे ही वहाँ से सिलचर आ गया, सिलचर से ट्रेन से मेरे को दीमापुर जाना था, लेकिन वो ट्रेन बंद था। फिर मैंने सिलचर से मैंने गुवाहाटी बस में आया, गुवाहाटी में बस में आकर गुवाहाटी से फिर मैं बस पकड़ के फिर दीमापुर गया। दीमापुर रंगा पहाड़ में उधर 3 पेरा रहता था। तो 3 पेरा में मेरे गाँव का मेरा एक भाई लगता है, मेरे गाँव का 2 बंदे थे। तो जैसे ही सुबह रनिंग होने वाला तब तक मैं जाके पहुँच गया। ओ, आप बस से चलते चलते सुबह रनिंग के टाइम पे बस पहुंचे वहाँ? हाँ, मतलब गेट पे इन हो गया उधर रनिंग करने के लिए। तो 3 पेरा में मैं जब भाई वगैरह भी उधर बगल में खड़े थे, तो वो मेरा भाई जो भाई लगता था 3 पेरा में, उसके मतलब रिश्तेदार थे। एक तो सगा भाई था, एक रिश्तेदार का भाई था, वो दोनों भर्ती होने के लिए गया था। तो मैं भी भर्ती होने के लिए गया, तो मेरे को उधर देखा, देख करके वो बोला, अच्छा आप भी आ गए क्या भर्ती होने के लिए? बोला हाँ, भर्ती होने के लिए देखने आया हूँ। तो मैं बचपन से मैंने किया, गेम वगैरह बहुत खेलता, मैं फुटबॉल वगैरह बहुत खेलता हूँ। तो फिजिकल तो मेरा हमेशा सही रहता था। तो मैं रनिंग वगैरह सब कुछ हो गया, सब फिट हो गया। डॉक्यूमेंट में थोड़ा-सा ये हो गया तो मैं रिजेक्ट हो गया, वापस आ गया। तो मेरा 3 पेरा में जो भाई था, उसने बोला, आप भर्ती होना चाहते हो? बोला हाँ, भर्ती होना चाहता हूँ। ठीक है, अगली बार जैसे रिक्रूटमेंट होगा, उस टाइम फ़ोन वगैरह होता नहीं था, मैं चिट्ठी से आपको मैसेज पास कर दूँगा, आप आ जाना। बोला दोबारा मेरे को डेट लिख कर के भाई ने, जो गाँव का भाई लगता था, उसने मेरे को चिट्ठी भेज दिया, फलाना तारीख का भर्ती हो रहा है, आ जाना। फिर मैं दोबारा भर्ती होने के लिए गया, तो उस टाइम मेरा सब कुछ हो गया। होने के बाद तो फौज के बारे में तो देखते थे, लेकिन पता तो इतना चलता नहीं था। तो मैं भाई को बोला, मेरे को आसाम रेजिमेंट जाना है। बोला ठीक है चला जाना। बोला लेकिन लास्ट में जब भेज दिया तो बोला नासिक सेंटर जाना है। बोला नासिक सेंटर, उस टाइम को इतना हिंदी भी नहीं आता था। तो इम्फाल के हम 4 जवान थे, चारों, मेरे को तो थोड़ा बहुत हिंदी आता था, उन तीनों को तो बिल्कुल ही नहीं आता था। हमने कैसे-कैसे नासिक में पहुँचा खुद को पता नहीं चला। कभी बाथरूम में खड़ा होकर के ऐसे, मतलब कुछ पता, वो तीनों को तो खाने तक बोलने के लिए पता नहीं चलता था, खाना कैसे खाए हम। फिर मैं ही खाना बोल के खाना माँगता था, फिर हम चारों लोग मिल कर के खाना खाते थे। ऐसे करके मतलब पहुँच गया, ट्रेनिंग किया, धीरे-धीरे हिंदी सीखने लगा और भाषा का वजह से हमने बहुत
मतलब सेंटर में पिटाई भी खाते थे, क्योंकि हम बोलते कुछ थे, वो आगे वाला समझते कुछ थे। उनको लगता था कि आप और गुस्से कुछ में बोल रहा है, हाँ कुछ और बोल रहा है। और बोल रहा है, तो हम बोलते कुछ तो समझते कुछ, तो इस वजह से हमने बहुत थप्पड़ भी खाया सेंटर में। वही पहला दिन कैसा हुआ आपका? पहले दिन पहुंचते ही क्या हुआ? पहला दिन पहुंचते ही तो आरआरडीसी बोलता है, आरटी में जहाँ आरआरडीसी में हम जहाँ गया, वहाँ जाते ही तो हमको शेविंग किट उविंग किट सबको हम लोग खरीदने के लिए बोला, बनिया में जा करके ब्लेड उलेट सब खरीद के लेकर आ गया। आने के बाद तो हमको भेज दिया, बोला बार्बर शॉप में जब कटिंग करना है। तो जैसे बार्बर शॉप में गया तो पूरा कर दिया सिर का। सिर का कर दिया पूरा कवरा। फिर उसके बाद आरआरडीसी में तो इतना फील नहीं हुआ। वहाँ से जैसे ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत फील हुआ, ऐसे लग रहा था यार फौज में नौकरी करूँ कि ना करूँ बोल कर गए। फिर मेरे दिल में सोचा यार मेरे पिताजी भी नौकरी करके गया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ बोल करके फिर बोला नहीं, मैंने ट्रेनिंग करना ही है, नौकरी करना है, नहीं जाऊँगा बोल करके फिर मैंने बहुत अच्छी तरह, मतलब ट्रेनिंग में तो कोई हमको दिक्कत तो ऐसे आता नहीं था, फिर भी मतलब क्या है, एक माहौल से जब दूसरे माहौल में जाते हैं तो चेंज हो कुछ गया ना दिन तब। मतलब क्या सेट नहीं हो पाते थे। फिर अपने आप को मैंने माइंड सेट को सेट किया। फिर उसके बाद तो बाकी ट्रेनिंग वगैरह जैसे मंकी रोप ये रोप तो हम बिना पैर लगा करके ऐसे ऐसे हम चढ़ जाते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं था ट्रेनिंग में। रनिंग वनिंग करने में आज भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा अपना फिजिकल रखता था, हमेशा मैंने जब भी टाइम मिलता हो, बेशक अभी भी मैंने छुट्टी जाता हूँ तो मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, मैंने कौन सा 5 से 6 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ डेली। अगर स्कूल अगर नहीं है उस दिन तो मेरा 2 लड़का है, दोनों लड़का को भी लेके जाता हूँ, 5-6 किलोमीटर भगा करके गेम वूम खेला करके लेकर आता हूँ। अभी भी मेरा बहुत सही कर रहे हैं आप। हाँ, यही करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा फौज में भी जैसे टाइम मिलता है, तो फौज में थोड़ा बिजी लाइफ होता है, लेकिन जैसे टाइम मिलता है मैं अपना एक्सरसाइज रनिंग वॉकिंग इसमें सबसे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, खान पान से लेकर सब कुछ। तो साहब आप जब सेंटर पहुंचे, ट्रेनिंग हुई, तो आपको कब पता लगा कि आप अब असम रेजिमेंट में भी नहीं हो, अब एएससी अपना सर्विसेज कोर में भी नहीं हो, और ये आर्टिलरी है ना, बिकॉज आप आरटी सेंटर पहुंचे नासिक। तो वहाँ पे किस तरह का आपको समझ में आया कि अब क्या काम होगा मेरा, किस तरह का रोल रहेगा? सब उसमें तो पहले तो हम गया था, हम तो जीडी में किए थे, हमको कुछ पता नहीं था हम क्या मतलब क्या ट्रेड क्या होता है क्या था, क्योंकि आर्टी रेजिमेंट में ट्रेड होता है, ओएफसी सार्वे डीएमटी बोलकर अलग अलग टास्क होता है, ऑपरेटर। तो ये ट्रेड हमको कुछ पता नहीं था, हम फौज में आया, बस फौज में आया यही था। फिर जैसे ही बेसिक खत्म होने लग गया तो हमको ट्रेड दिया, इसमें क्या मेरे को एमटी का ट्रेड दिया, डीएमटी एमटी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। मैकेनिकल ट्रांसफर। तो मैं तो खुश था, घर चलाने सीख जाएंगे, घर में भी काम आएगा। लेकिन मेरे साथ जो दूसरा 2 बंदे थे वो बहुत नाराज थे, उनको मिल रहा था गन्नार। तो बोला यार गान से क्या करना, उसने बहुत अपना कोशिश किया चेंज करने के लिए, बोला एमटी लेना है एमटी लेना है, लेकिन उसका नहीं चेंज हो पाया। लेकिन हमको ये पता नहीं था कोई भी ट्रेड क्या होता है क्या, उसको तो पता नहीं था उस टाइम। ट्रेड मिला वो डीएमटी था, डीएमटी फिर उसका बेसिक खत्म होने के बाद एडवांस में हमको फिर दूसरा बैटरी में गया, एमटी बैटरी में, फिर वहाँ गाड़ी चलाना हमको सिखाना कर शुरू कर दिया। हम गाड़ी चलाना उधर मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब सीख गया। फिर यूनिटी में आने के बाद हम पूरा एक्सपीरियंस हो गया कैसे चलाता है, रूल रेगुलेशन गाड़ी का, तो सेंटर में भी सीखा था। फिर यूनिट में आने के बाद हमने पूरा फॉरवर्ड हो गया, सीख गया सब। आप साटा बैटरी से आए हैं अभी, तो साटा के बारे में बताइए कि क्या काम होता है पूरा, किस तरह के इक्विपमेंट हैं अभी, और आज की लड़ाई अगर होती है तो इसमें साटा रेजिमेंट का क्या योगदान रहेगा? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को तो साटा भी साटा पहली के बार बारे में नहीं पता है, सुन रहे होंगे। बिकॉज उनको इन्फेंट्री पता है, आर्मर पता है, आर्टिलरी पता है। अब आर्टिलरी के अंदर साटा, वो सोचेंगे कि क्या है ये। साटा बैटरी साहब में एक्चुअली मेरा पेरेंट यूनिट 289 साटा बैटरी है। मैं शुरू से लेकर अभी तक वहाँ पर 289 साटा में ही हूँ। मैं आरआर के अलावा मेरे को यार ही नहीं गया, एक आरआर काटा हो, बाकी 289 साटा का ही मेरा और सर्विस कई बार आपने आरआर काटा है। एक ही बार आरआर काटा हूँ। बाकी पूरा सर्विस मेरा साटा बैटरी का। साटा बैटरी में ज़्यादातर सर्विलेंस इक्विपमेंट, वेपन लोकेटिंग सिस्टम, रेडार सिस्टम ये ज़्यादा होता है सर। बिकॉज साटा का नाम ही सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन है। साटा का नाम है सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन, हिंदी में निगरानी तथा लक्ष्य प्राप्त बैटरी बोलते हैं सब। तो काम ही वही है, निगरानी तथा लक्ष्य प्राप्त
करना है तो साता का सर्वेलेंस का ही काम होता है। तो अपना इसमें ज़्यादातर लोरोस होता है। लोरोस जैसे कि लॉन्ग रेंज रेक्की एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम बोलता है। ये अपना जैसे एलसी में जैसे दुश्मन की एरिया के जानकारी के लिए हम जितना अपना सर्वेलेंस इक्विपमेंट है पूरे का मैक्सिमम मतलब पूरे का पूरा एलसी में ही डिप्लाई है। कश्मीर में तो साहब हमने इसको मिलिटेंट को भी बहुत ऑब्जर्व हाँ, किया है मिलिटेंट इसमें, को भी हमने लॉरस बहुत में। ऑब्जर्व किया था। लोरस से हमने मिलिटेंट को भी बिकॉज मरवाया था। आप लोग खबर पास करते थे हमको कि हाँ, लॉरस ने बताया कि भाई 4 बंदे मूव कर रहे हैं। स्पेशली आर्टिलरी की जब बात होती है तो बम्बार्डमेंट और काउंटर बम्बार्डमेंट बात चलती है। तो ये काउंटर बम्बार्डमेंट जिसमें आर्टिलरी ने वहाँ से दुश्मन का आर्टिलरी ने जैसे फायर किया, सो पर्दे के पीछे आप लोग लोकेट करते हैं कि कहाँ से फायर आया है एग्जैक्टली, हाँ, और फिर यहाँ से हमारी आर्टिलरी काउंटर बम्बार्डमेंट के काम काउंटर करती बम्बार्डमेंट करते हैं। है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये है डब्ल्यूएलआर का काम है। एक रेडार का भी यही काम है। रेडार होता है अपना, उसका भी यही काम है। मतलब क्या ये क्या है, दुश्मन के जो एनिमी एरिया में दुश्मन के लोकेशन को, जैसे दुश्मन का गन एरिया, जैसे दुश्मन के कोई ट्रूप्स जा रहा है, कोई दुश्मन के कन्वॉय आ रहा है, तो इनके लोकेशन को हम मतलब उसके साउंड के मदद से मतलब पकड़ते हैं। साउंड से उसको हम कैच कर लेते हैं। ये मतलब दुश्मन का मतलब ट्रूप्स से या दुश्मन का कन्वॉय है, साउंड के हिसाब से इसको हम कैच करते हैं। फिर उसको भी हमने आगे डीप कैम्प में सर्वेलेंस सिस्टम में भेज देते हैं साहब। तो बेसिकली साटा का जो काम है वो सर्वेलेंस का काम है कि पूरे सर्वेलेंस डिव का के काम एरिया है। के अंदर सामने से क्या क्या हरकत हो रही है वो आपने इकट्ठा करके को देना है। आप शौर्य चक्र हैं, मतलब एक डेकोरेटेड फौजी हैं, और जिसने इतना सब कुछ देख लिया, पीस भी देख ली और अच्छी खासी काउंटर इंसर्जेंसी देख ली। आज का जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज का यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से मतलब थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज का जनरेशन को ये पता नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। समय बर्बाद कैसे कर हाँ, सकते समय बर्बाद हो रहा है वो पता नहीं चलता है। ज़्यादातर इंस्टाग्राम फेसबुक में ही लगा रहता है। ये सिर्फ किसी का नहीं, मेरा खुद का बच्चे भी ऐसे ही है, वो कितना कंट्रोल करेंगे। तो ज़्यादातर मतलब एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए, फिजिकल में ध्यान देना चाहिए ना। कोई भी एक अच्छा गेम चुनना चाहिए। कोई भी एक अच्छा गेम खेलेगा तो कुछ आगे जाकर कुछ कर सकता है। बाकी फौज बहुत अच्छा चीज़ है, फौज में ट्राई करना चाहिए। अगर फौज में आने से देश के लिए कुछ करने के लिए मतलब उसको अगर ऐसे मौका मिले तो कुछ करने के लिए कर सकता है। बाकी फौज बहुत अच्छा है, इसमें आएगा तो फौज के तौर तरीका, डिसिप्लिन, बहुत कुछ फौज में आने के बाद हमको सिखाया जाता है, सीख लेते हैं और देश के लिए कुछ करने के लिए मौका मिल जाता है। अगर ऐसा मौका मिले तो बहुत नाम कमा सकता है। बिल्कुल सर। यही बताना चाहता हूँ सबको। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच साहब। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ आए यहाँ पे। हमने बहुत इन्जॉय किया आपसे इंटरेक्शन करके। एंड हम पूरे इंडियन आर्मी को, आपके रेजिमेंट को, राष्ट्रीय राइफल्स को, सबको सैल्यूट करना चाहेंगे जो भी उसमें सर्व कर रहे हैं और आज भी डिप्लॉयड हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। हम उनके पीछे खड़े हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से गुड विशेस। थैंक यू सर। और हमको सब बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब 26 जनवरी 15 अगस्त पे जब आप जैसे वीर उनका नाम सुनते ना, जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलता है, तो लगता है कि हाँ देखो अभी भी हैं। और मैं कहूँगा कि साहब आप बहुत लकी हैं कि हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमारे बड़े सारे साथी ऐसे भी हैं जो नहीं रह पाते हैं, नहीं रह पाते, ठीक है, शहीद हो जाते हैं, अपने आप को खुद की कुर्बानी का दे देते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब कोई भी चीज़ में बोलूँ तो कम है। तो बट मैं अच्छा अपने लगता आप है, को गर्व बहुत होता है कि lucky- हम उसी जगह से जुड़े हुए हैं, उसी संस्था से जुड़े हुए हैं, परिवार हैं। बहुत लकी समझता हूँ मैं अपने आप को। मतलब सेफली ऐसा ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा अवार्ड मिला है। और आपके साथ तो आप अगर आप देखो तो जब पहली बार आप गए थे तब से लेकर और लास्ट तक, लास्ट तक है ना, तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मेरा ये कि ये लक था आज मेरा बैठ के हम अच्छा बातें था, कर रहे हैं। सक्सेस ऑपरेशन हो गया बहुत अच्छा। इसमें सेफली मतलब कोई कैजुअलिटी नहीं था, कुछ नहीं था। एंड आपकी टीम के भी सभी जैसे गए थे वैसे ही आए, ऐसे सुरक्षित आया रहे। सब कोई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था कि आपने 5 मिलिटेंट दिन में 5 मिलिटेंट मारे और उसके बाद में भी किसी को इंजरी कोई नहीं हुई। कैजुअलिटी नहीं था, इंजरी नहीं था। सेफली हम अपने लोकेशन तक पहुंच गया था।
थैंक यू साहब, थैंक यू सर, जय हिंद साहब। थैंक यू सर। थैंक यू साहब। इस तरह सिंघा साहब सर्वेलेंस करता रहेगा। यस जय हिंद साहब। जय हिंद सर।